हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए हम आपको लेके चलते हैं आज के सामान्य ज्ञान की तरफ, जिसके तहत हम आपको 25 ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। वो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का हो या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम कराते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल किससे संबंधित था? आपको बताना है टोडरमल। टोडरमल कौन थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल भी थे। टोडरमल का मूल नाम अलटंडन था। क्या था? अलटंडन इनका मूल नाम था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अवध प्रांत के सीतापुर जिले के तारापुर गांव में। कहाँ इनका जन्म हुआ था? अवध प्रांत के सीतापुर जिले के तारापुर ग्राम में। ठीक है, तो टोडरमल किससे संबंधित थे? ये भू राजस्व से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? भू राजस्व से। अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी संबंधित हैं। आपको बताना है ये सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से। किससे? कथक नृत्य से। ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसको प्राचीन काल में कुशिलव कहते थे। क्या कहते थे? प्राचीन समय में कथक को कुशिलव कहते थे। बिरजू महाराज कौन? बिरजू महाराज अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये इसी नृत्य को करते हैं कौन? बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये है तैराकी से संबंधित। किससे? तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई। क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की? आपको बताना है इनमें से किसकी स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की। तो किसकी नहीं की? विश्व भारती की नहीं की। तो विश्व भारती की किसने की? इसकी किया है RN टैगोर ने। किसने? रवींद्रनाथ टैगोर ने किया है। पहले इसका नाम शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी, कब? 1901 में जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? ब्रह्म विद्यालय। क्या था? ब्रह्म विद्यालय। बाद में इसका नाम पड़ता है शांति निकेतन। क्या पड़ता है? शांति निकेतन इसका नाम पड़ता है। फिर 1921 ईस्वी में इसको जाना जाता है विश्व भारती के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रेड शर्ट्स कहा जाता है? एग्जाम में लाल कुर्ती के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? खुदाई खिदमतगारों को। समझिएगा बात को अभी। ठीक है, इसकी जो संस्थापक हैं या स्थापना इसकी किया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इन्होंने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में जो व्यक्ति पार्टिसिपेट किए थे उन्हें खुदाई खिदमतगार कहते थे। इस आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहयोग करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में जनसंख्या के महाविभाजन वर्ष के रूप में किस वर्ष को जाना जाता था? बताइए किस वर्ष को जाना जाता है? 1921 को। किसको?
1921 को जाना जाता। क्यों? इसके पहले कभी जनसंख्या बढ़ती थी, कभी घटती थी, कभी बढ़ती थी, कभी घटती थी। ठीक है, 1921 में सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि थी वो ऋणात्मक 0.31% पहुंच गई थी। फिर 1921 से प्रॉपर बढ़ती चली गई, इसलिए 1921 को महाविभाजन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कौन सा किला पहले बनवाया था? बताना है। सबसे पहले कौन सा किला बनवाया गया था? तो सबसे पहले बनवाया गया था आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये कब बना था? ये बना था 1640 ईस्वी में। कब? 1640 ईस्वी में ये बना था, इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भू राजस्व निर्धारण से रॉबर्ट मुनरो संबंधित थे? बताइएगा, किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे आपके रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था, या रैयतवाड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता? रैयत का मतलब होता किसान। क्या होता? किसान। वाड़ी का मतलब होता व्यवस्था या प्रबंधन। ठीक है, तो किसानों के प्रबंधन को संभालने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। किसने? रॉबर्ट मुनरो ने। अगर ये बात पूछी जाए कि कब की गई थी, तो की गई थी 1920 में। कब? 1920 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गैर चिपकने वाले बर्तनों में किसकी परत होती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में रेलवे के अधिकतर बार पूछा गया है, यानी कि हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? गैर चिपकने वाले बर्तनों में किसकी परत होती है? किसकी होती है? टेफ्लॉन की। किसकी होती है? टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? ठीक है, बताना है टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे। तो किस राज्य के थे? ये थे आपके मैसूर के। कहाँ के थे? मैसूर के थे। इनके पिता कौन थे? हैदर अली थे। कौन थे? हैदर अली इनके पिता थे। इन्होंने ही टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर की, किसकी? शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता है? चलिए बताइए, किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं? अरे लाला लाजपत राय जी को जानते हैं। किस नाम से? पंजाब केसरी के नाम से। ठीक है। क्वेश्चन है, प्रतिरोध मापने की इकाई है। बताना है प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, केवल प्रतिरोध। प्रतिरोध मापने की इकाई क्या है? तो क्या है? ओम। क्या है? ओम है प्रतिरोध मापने के इकाई। अगर यहाँ पर होता विशिष्ट प्रतिरोध तो हो जाता ओम मीटर। क्या हो जाता? ओम मीटर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के बनने में किन दो मूल तत्वों का प्रयोग होता है? चलिए बताइए, किन दो मूल तत्वों का प्रयोग होता है? प्रयोग होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। किसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अब समझते सिलिकॉन और जर्मेनियम से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, तथ्य। सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? SI। क्या होता है? SI इसका सिंबल होता है। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है, 14 होती है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन? सिलिकॉन। तीसरा तत्व आ जाता है एल्यूमिनियम। पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम। बात आती जर्मेनियम की। जर्मेनियम का संकेत क्या होता है? जर्मेनियम का संकेत होता है Ge। क्या होता है?
Ge जर्मेनियम का संकेत होता है। ठीक है, अगर बात की जाए जर्मेनियम के परमाणु संख्या की तो इसकी होती है परमाणु संख्या 32। कितनी होती है? 32 होती है। इसकी खोज 1886 में, कब? 1886 में सी विकलर ने किया था। किसने? सी विकलर ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? ये है द हेग में। कहाँ है? द हेग में। द हेग कहाँ पड़ता है? ये नीदरलैंड की कैपिटल है द हेग। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। कितने होते हैं न्यायाधीश? 15 होते। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? चलिए बताइए, मोनोजाइट किसका अयस्क है? ये आपका अयस्क है थोरियम का। किसका है? थोरियम का। थोरियम का संकेत क्या होता है? TH होता है। क्या होता है? TH होता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 90 होती है। कितनी होती है? 90। इसकी खोज 1828 में, कब? 1828 में जोस बर्जीलियस ने की थी। किसने? जोस बर्जीलियस ने इसकी खोज की थी। कब? 1828 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए, जब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सबको मालूम होगा, 1942 में। इसी समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू और डाई का। किसका? करो या मरो का नारा दिया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। इनका लॉर्ड लिनलिथगो भारत में सबसे अधिक दिनों तक पद पर बने रहने वाले गवर्नर थे, वायसराय थे। ठीक है, कब से कब तक ये बने रहे? ये 1936 से 1943 तक बने रहे। अगला क्वेश्चन है, कोरू अंतरिक्ष पतन कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, कोरू अंतरिक्ष पतन कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका फ्रेंच गुयाना में। कहाँ? फ्रेंच गुयाना में। ये फ्रांस का औपनिवेशिक राज्य है। ठीक है, अब ये अलग हो गया है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है काइन। क्या है? काइन इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए, जब भारत की पहली जनगणना शुरू हुई थी तो उस समय भारत के जो गवर्नर थे, मतलब वायसराय थे, कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड मेयो। पहली जनगणना शुरू होती है 1872 में, लेकिन नियमित रूप से शुरू होती है 1881 में। 1881 के समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। यहाँ पे पहली बार की बात पूछी गई है तो पहली बार लॉर्ड मेयो से होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? चलिए बताइए, त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो ये है बौद्धों का। किसका है? बौद्धों का। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा धम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक हो गए। ठीक है, किसका? ये बौद्धों का। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। जब हम बौद्ध धर्म के बारे में एक्सप्लेन से पढ़ेंगे तो सब कुछ बताएंगे।
गौतम बुद्ध का जन्म कब होता, मृत्यु कब होती है, महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं, इन्होंने कब किस नदी किनारे इनका जन्म हुआ, कब ज्ञान प्राप्त, हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। क्वेश्चन है, आतिशबाजी में मतलब पटाखे में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है आपके बेरियम के उपस्थिति के कारण। किसके? बेरियम के उपस्थिति के कारण होता है आपका क्या? हरा रंग। ठीक है। बेरियम का संकेत क्या होता है? Ba होता है। क्या होता है? Ba। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? 56 होती है। अगर लाल की बात करता तो लाल रंग होता है स्ट्रांसियम के कारण। किसके कारण? स्ट्रांसियम के कारण। हरा होता है बेरियम के कारण। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, इसका आंसर सब लोगों को देना है। कमेंट्स करके आप अवश्य आंसर बताएंगे, जिससे हमें लगेगा कि नहीं आप लोग पढ़ाई करें, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से हम आपको और अच्छा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, जिससे पढ़ने से आप एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में 80% जीएस तो कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ देने के लिए हम सोचेंगे। तो इस कमेंट्स करके सब लोग आंसर बताएंगे। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जो क्वेश्चन कल था पूछा गया था, उसका आंसर होगा गर्भनाल द्वारा। किसके द्वारा? गर्भनाल द्वारा। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वो गर्भनाल के द्वारा अपना पोषक तत्व, अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, चींटी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? बताइए, चींटी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? कौन सा होता है? फार्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक अम्ल। फार्मूला क्या होता है? HCOOH। क्या होता है? HCOOH। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके सिरका में। किस में? विनेगर में, सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। किस में? नींबू में पाया जाता है। क्वेश्चन है, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग में भारत फैला है? मतलब पृथ्वी, यानी कि जो पृथ्वी है, जितने भाग पर पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, उसके कितने प्रतिशत भाग पर भारत का क्षेत्रफल है? भारत कितने भाग पर फैला है? तो कितने भाग पर फैला है? 2.4। कितने पर? 2.4 पर भारत फैला है। क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? बताइए, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये पीर पंजाल और मध्य हिमालय के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। ये बहुत ही ये कह सकते हैं बहुत ही सुंदर स्थल है। विजिट करने के लिए, घूमने के लिए जाइएगा, कभी ज़रूर जाकर वहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? बताइए, कौन सी नदी है जो तिब्बत से होकर भारत में बहती है? कौन सी है? वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। अब बात आती है कि ब्रह्मपुत्र कितनी लंबी है? ये लंबी है 2900 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है तिब्बत के। कहाँ से? तिब्बत के पुरंग जिले, एक वहाँ पर ज़िला है जिसका नाम है पुरंग। पुरंग जिले के मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। जब ये तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो कहते। कहाँ?
तिब्बत में। फिर जब ये आपकी बांग्लादेश में पहुंचती है तो कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। गंगा के मिलने पर इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ये गिरती कहाँ है? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। गिरने से पहले ये सुंदरवन नामक का एक डेल्टा बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था? ये लास्ट क्वेश्चन है। सब लोग कमेंट्स करके अवश्य बताएं क्वेश्चन कैसे रहते हैं, क्या एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं यार, और इनको अधिक से अधिक शेयर भी कर दो, लोगों का फ़ायदा हो, तुम्हारे साथ साथ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, जो लोग पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिसके कारण क्या होगा, हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन क्या है? हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? भाग्यनगर के नाम से। किस नाम से? भाग्यनगर के नाम से। अब इसकी स्थापना कौन करता है? इसकी स्थापना करता है बहमनी। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, बहमनी वंश के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कौन करता है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसकी स्थापना करता है। हैदराबाद किस नदी किनारे? ये है आपका मूसी नदी किनारे। कहाँ है? मूसी नदी के तट पर।